हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मधुस स्टडी टाइम। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 वसंत भाग 1 में से पाठ 10 सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी पढ़ेंगे और उसके अंदर निहित अर्थ को समझेंगे। तो सबसे पहले कवित्री ने इस कविता में जो भाव बताया है वह ये बताया है कि इस कविता में 1857 की क्रांति, जो कि पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, उसका उन्होंने इसमें उल्लेख किया है, जिसमें सभी भारतीयों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में हुआ था। वह एक सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थी। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झांसी की रानी कविता इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस, वीरता एवं शौर्य का उल्लेख किया है। तो आइए हम झांसी की रानी कविता पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो सिंहासन अर्थात राजगद्दी और भ्रुकुटी यानी बोहे। तो जब अंग्रेजों के द्वारा सभी राजा महाराजाओं, राजवंशों का शोषण और उन पे अत्याचार किया गया, तो राजवंशों ने क्रोध में आकर अपनी बोहे तना ली, खींच ली, जिससे सिंहासन हिल उठे अर्थात अंग्रेजों के सिंहासन डोल उठे, उनमें खलबली मच गई। और बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़ा भारत अर्थात वह भारत जो कि अंग्रेजों के द्वारा कमजोर, जर्जर, असहाय हो गया था, उनमें फिर से नई जवानी अर्थात आशा, जोश, उमंग का संचार हुआ। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। अब सभी भारतीयों ने अपनी आजादी की कीमत, जो कि उनसे खो गई थी या अंग्रेजों के द्वारा छीन ली गई थी, उसने उनकी कीमत को पहचान लिया था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, इसलिए अपनी आजादी को प्राप्त करने के लिए वे क्या करने लगे थे, एकजुट हो गए थे और उन सभी ने अपने मन में निश्चय कर लिया, प्रण कर लिया कि हम फिरंगी अर्थात अंग्रेजों को भारत से क्या कराएंगे, अंग्रेजों को भारत से भगा देंगे और भारत को मुक्त कराएंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। पुरानी तलवार अर्थात सभी भारतीयों के मन में जो विद्रोह के बीज थे वो पुराने थे, वे काफी दिनों से थे। सभी अंदर ही अंदर चाहते थे कि अंग्रेजों से क्या हो जाए, भारत देश मुक्त हो जाए। तो वह क्या हुआ, 1857 की क्रांति में वह विद्रोह क्या हुआ, आज चमक उठा। और बुंदेले हर बोलो के मुंह से, बुंदेलखंड की एक जाति विशेष है जो कि राजा महाराजाओं के यश की गाथा गाती है, गुणगान गाती है। उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ क्या करती रही, लड़ती रही, डटी रही। आगे बढ़ते हैं हम। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। कि जो कानपुर के नाना साहब थे, उनकी वह मुंह बोली बहन थी, छबीली अर्थात सुंदर, तो उनकी वो मुंह बोली बहन थी और उनका नाम क्या था, लक्ष्मीबाई था, और पिता की वह इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, तो वे नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी और उन्हीं के साथ क्या करती थी, खेलती थी। और बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, कि जो बरछी ढाल कृपाण कटारी युद्ध क्षेत्र के हथियार है, ये सभी क्या थी, लक्ष्मीबाई की सहेलियां थी, सखियां थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। अब जो वीर शिवाजी थे वो बहुत बड़े महापुरुष थे, तो वो उनसे प्रेरित थी, इसलिए उनकी गाथाएं, उनकी कहानियां उनको, उसको क्या थी, मुंह जुबानी याद थी। और हमने ये सब बुंदेले हर बोलो के मुंह से ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वो पुरुषों की भांति युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाती रही। आगे देखिए।
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वे स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। अब कवित्री कह रही है कि वो स्वयं लक्ष्मी थी या दुर्गा का रूप थी। क्या है, दुर्गा माता राक्षसों का संहार करती है, ऐसे ही वो एक वीरांगना थी, वीरता की अवतार थी। और जिसको देखकर देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। जब वो तलवारों के वार करती थी तो मराठे पुलकित यानी प्रसन्न हो जाते, हर्ष से गदगद हो उठते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना, अब वो खेल ही खेल में नकली युद्ध करती थी। व्यूह की रचना यानी सेना को कैसे पंक्तिबद्ध करना है, और उन्हें शिकार खेलना तो खूब पसंद था। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। उनके प्रिय खेलों में सेना को कैसे घेरा जाता है, दुर्ग को कैसे तोड़ा जाता है, दुर्ग पे चढ़ाई कैसे की जाती है, ये सभी उनके प्रिय खेलों के अंतर्गत आते थे। अब ये देखिए, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तो जो महाराष्ट्र की कुल देवी थी भवानी, वो उनकी पूजा करती थी और वहां की सारी जनता उनकी पूजा करती थी। तो बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी मर्दानी थी और वह खूब लड़ी थी रण के मैदान में। आगे देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। अब रानी लक्ष्मीबाई जो है वह क्या है, लक्ष्मीबाई जिनका बचपन का नाम मनु था, वह थोड़ी बड़ी होती है और उनकी सगाई होती है। तो वीरता अर्थात रानी लक्ष्मीबाई और वैभव अर्थात झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर जो कि शक्ति संपन्न थे, उन दोनों की सगाई झांसी में होती है और ब्याह हुआ। अब वो विवाह करके जो है लक्ष्मीबाई झांसी में आती है रानी बनके, जिससे कि राजमहल में बजी बधाई, चारों तरफ बधाइयां बजने लग जाती है और खुशियों का माहौल हो जाता है, प्रसन्नता का माहौल छाने लग जाता है। सुबट बुंदेलों की विरुदावली से वह आई झांसी में, और मानो ऐसा लग रहा है कि वह वीर बुंदेलखंड वासियों की क्या है, विरुदावली यानी कि कीर्ति और उनके यश को बढ़ाने के लिए ही झांसी में आई है। आगे देखिए हम, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। कि जिस प्रकार चित्रांगदा ने अर्जुन को पाया था और शिव से माता पार्वती का विवाह हुआ था, उसी प्रकार जो है रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव जी का विवाह हुआ था। तो हमने सब ये कहानी बुंदेले हर बोलो के मुंह से सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। अब उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसी चूड़िया कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दयाई। अब उदित यानी उदय, और तो जब वह विवाह करके राजमहल आई तो क्या हुआ, उनका सौभाग्य उदय हुआ, और जिससे कि है मुदित महलों में उजियाला छाई। जैसे यानी सूर्य का जब उदय होता है तो चारों तरफ प्रकाश छा जाता है, इसी प्रकार उनके सौभाग्य रूपी सूर्य का उदय हुआ, जिससे चारों तरफ महलों में प्रसन्नता का माहौल छा गया, खुशियां आ गई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन क्या हुआ, जिस प्रकार काली घटाएं गिर जाती है, काले बादल हो जाते हैं तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, ऐसे क्या हुआ, समय चक्र ने धीरे धीरे क्या करा, उनकी जो है प्रसन्नता पे उनकी दुख की छाया, उन पे घटाएं डाल दी। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई। अब उनके हाथ तो तीर चलाने वाले थे, वो वीरांगना थी, तो उनके हाथ में ये चूड़ियां नहीं भाई। और रानी विधवा हुई हाय, और जो है राजा जी के, झांसी के राजा की मृत्यु हो जाती है, वो विधवा हो जाती है, और विधि यानी भाग्य को भी उन पर दया नहीं आती है। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। अब राजा जो है वो निसंतान मरे थे, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए रानी शोक समानी थी। और रानी क्या थी, बहुत शोक में डूब गई थी, वो बहुत दुखी थी। और बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि जो खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में अपना कौशल दिखाती रही और अंग्रेजों को पराजित करती रही।
आगे पढ़ते हैं। भुजा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब जो डलहौजी था वो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो उसने एक राज्य हड़प नीति का नियम अपना रखा था कि उसमें क्या था कि जिन राजाओं की कोई संतान नहीं होगी, जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो वह राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाएगा। तो भुजादीप झांसी का यानी जब राजा की मृत्यु होती है तो जो डलहौजी है मन में बहुत प्रसन्न होता है और वह ये सोचता है कि अब ये तो बहुत अच्छा मौका है, अब मैं क्या करूंगा, झांसी को अपने में मिला लूंगा। राज्य हड़प करने का ये अच्छा अवसर पाया और उसने ये मौका पाते ही क्या करा, फौरन फौजें भेज, तुरंत सेना भेजी दुर्ग पर और उसने अपना झंडा फहरा दिया, अपनी पताका उसने लहरा दी और वो लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। अब जो ब्रिटिश राज्य था उसने बोला कि भाई आपके कोई संतान नहीं है तो मैं ही क्या हूं, आपका वारिस हूं, इसलिए आप मुझे अपना झांसी दे दो। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आंसुओं से भरी हुई व्याकुल दुखी रानी ने जब ये सब कुछ देखा तो वे बहुत ज्यादा क्या हुई, परेशान हुई और वे सोचने लगी कि हाय मेरी झांसी जो है वो आज पराई हो गई, आज वो क्या हो गई, अकेली हो गई। तो हमने ये सब कहानी बुंदेले हरबोलो के मुंह से सुनी थी, बुंदेलखंड की एक जाति से सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। आगे देखते हैं हम। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अनुनय विनय यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है प्रार्थना नहीं सुनती थी उस समय, उसके तो षड्यंत्र निराले थे, उसकी जो माया ऐसी थी विकट। और वह जब भारत आया था तो व्यापारी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो व्यापार करने आई थी और वह उस समय हमारे दया का पात्र बनता था। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, लेकिन धीरे धीरे डलहौजी ने क्या करा, जो है सारे राज्यों को अपने में मिला लिया और हमारे भारत की काया को उसने पलट दिया और राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों तले उसने रौंद दिया, उनके सम्मान को कुचल दिया। आगे पढ़ते हैं हम। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि हमारे भारत की जो रानियां थी जिनका स्वाभिमान था वह अब दासियां बन गई और अंग्रेजी जो नारियां थी अंग्रेजों की वह क्या हो गई, अब महारानियां बन गई थी और उन्होंने हमें गुलाम बना लिया था। और हमने ये सब कहानी बुंदेले हर बोलो के मुंह से सुना था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की वेशभूषा में मर्दाना की तरह पुरुषत्व का दिखाते हुए परिचय और क्या करती रही, युद्ध मैदान में लड़ती रही। आगे देखिए। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात। अब अंग्रेजी सरकार ने राजधानी दिल्ली को छीन लिया और लखनऊ को देखते ही देखते उन्होंने मिला लिया और हमारे जो पेशवा थे उनको बिठूर में कैद कर लिया और नागपुर को भी धोखे से मिला लिया। और जो उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक थे ये तो इनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, छोटे छोटे थे राज्य, तो उनको भी मिला लिया। और सिंध पंजाब ब्रह्म पर उन्होंने इतना भयंकर भीषण आक्रमण करा कि वह राज्य क्या हुआ, मिल गए। बंगाल मद्रासे आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि जो बंगाल मद्रास की भी अब यही कहानी थी कि वह भी राज्य मिला लिए गए। तो हमने ये सब कहानी बुंदेले हर बोलो के मुंह से सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे देखते हैं हम। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख हार। अब जब
सभी राज्यों को गुलाम बना दिया गया था, तो वहां की रानियां रनिवासों महलों में रोती थी, और जो बेगम थी वो दुख से बहुत व्याकुल हो गई थी, गम से बेजार हो गई थी वो। और जो उनके गहने कपड़े जिनमें उनका स्वाभिमान छलकता था, वो अब सरेआम कलकत्ता के बाजारों में बिकते थे। और अंग्रेजों के अखबार सरेआम नीलाम छापते थे। अंग्रेजों के अखबार, अंग्रेजों के जो अखबार थे उनमें छपते थे, नीलामी छपती थी कि आ जाओ, नागपुर के जेवर ले लो और नकलों के नौलख हार ले लो। यो आगे पढ़ते हैं। यो पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि स्त्री को हमारे जो भारत में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन आज विदेशियों से उनकी इज्जत, उनके स्वाभिमान का अपमान हो रहा था। इसलिए हमने ये सब कहानी जो है बुंदेलखंड की एक जाति से सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि वे रानी जो थी लक्ष्मीबाई, वे पुरुषों की भांति युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही। तो इस प्रकार जो है हम ये शेष कविता हम अगले भाग में पढ़ेंगे। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।